भले आधे घंटे ज्यादा लगे, हम बोल रहे हैं पैसे आप सोमवार को दे दो। कल भी क्या हुआ, अपन सोमवार की और अच्छी व्यवस्था कराएंगे। नहीं कल भी क्या हुआ सर कि हम गए वहाँ की जगह, तो बनियान को बना के मंडी बोर्ड ला रहे, आ नहीं रहे वो। अब हमारी गाड़ियों में वापस आ गई, इसके वहाँ से रिजेक्ट हो गए, तो हम नहीं खरीदेंगे, हमारा हाथ नहीं पुर रहा ऊपर। तो और कभी हम खरीद लेंगे, आज ही बोला इन्होंने, जब नहीं खरीद लेंगे तो पैसे आप दोगे क्या? जब नहीं इशू इनका हो जाएगा ना छोटा आउट, मतलब जो जिससे उठ जाए वो वहीं से स्टार्ट कर देंगे। दो प्रकार की समस्या है। समस्या नंबर 1 इंफ्रा की है। राला जो अपनी नवीन मंडी निर्माणाधीन है, उसका भी काम चालू है। काम चल रहा है। हम प्रयास करेंगे कि हम ठेकेदार से बात करेंगे और उस काम को और तेज गति से कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। आपने बताया मिट्टी की समस्या है, कल हम मंडी सेक्रेटरी को बोलेंगे, पूरी टीम हमारी वहाँ जाएगी। जिस जगह पर आप बता रहे हो समस्या है, उनको पूरा समतल कराएंगे, ताकि किसी भी किसान की ट्राली ना वहाँ फंसे और ना उसको दिक्कत आए। पहली चीज। बिंदु नंबर 2, यदि किसी किसान को वहाँ स्पॉट पर, चूंकि मक्का की आवक बहुत ज्यादा है, ट्रालियां बहुत आ रही हैं इस समय, और किसान ये चाहता है कि जिस समय वो ट्राली ला रहा है उसकी तुरंत नीलामी हो जाए और पेमेंट होकर वो घर चला जाए। तो उसको भी बहुत सारे काम है, किसान खेती बखरने का टाइम अभी चालू है, खाद भी लेना, उसको सब सारी चीज करना है। तीसरा बिंदु ये है, चूंकि हम ये प्रयास करेंगे कि उस मंडी में सारी व्यवस्था जमे, तो वहाँ किसानों को पूरा इंफ्रा, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी कंप्लीट, और वहाँ टेंट भी लगवाएंगे। ठीक है, ताकि कोई बेचारा बूढ़ा किसान आया है, वृद्ध है, तो बैठ सके, टेंट भी हो जाएगी व्यवस्था। समझ रहे हैं मेरी बात? काम में ही रहता है। हमारा पूरा उद्देश्य आज से ये है, ध्रुव जी आप ये बिंदुओं को नोट कर लो, इंफ्रा पूरा प्लान करना है, पानी के टैंकर वहाँ खड़े रहे, और जो किसान हमारे वृद्ध हैं और जो उनको वहाँ हम लोग बनिया के लिए क्यों बाटल जा रही है? अगर आपको लगता है आखिरी में ऐसा लगता मिनरल है वाटर कि क्यों जा आपको रही है सुनवाई नहीं हो रही, जो काम अब सर मेरी बात भी सुनिए, आपको स्टेप लाके आया जाना है। सर वहाँ पर जो जिन लोगों ने दुकान लगा रखी पूरी मंडी में, वहीं पे मंडी में, हाँ, तो वो लोग चाय 20 रुपए में दे रहे हैं, जर्दे की पुड़ी 5 रुपए की 20 रुपए में दे रहे हैं, और उन्होंने कम से कम 20 दुकान लगा रखी है। अपना कैंटीन नहीं है ना सर, नहीं है क्या? और उनकी आज की चाय भी नहीं पी सकते हम, दिखने में ही ऐसे दिखते हैं, चाय कैसे पियेंगे? पर आदमी फिर मजबूरी में कहीं जा ही नहीं सकता, तलब तो लगती है, तो पीना भी पड़ता है। ट्राली हमारी जा रही वाली 5 दिन खड़ी रहेगी, हम खड़े रहेंगे। अब ऐसा आज का मामला सुनो सर, आज का मामला मेरे गाँव के आदमी आज 2 दिन की ट्राली खड़ी, समझा, और जो बाद में आई तो उसको नीलाम करवा दिया। और हमने पूछा कि मैंने इसको तो आपका तुलवाना नहीं तुलवाना, तो हम खड़े रह गए। मैंने कि चलो तोल के जाएंगे, और उन्होंने बोला कि शाम तक तुल जाएगी, तो हम बैठ गए आराम से। मैंने कि चलो तुल के जाएगी। आज में ऐसे निकले कि हमने रोका, गाड़ी ऐसी भगाई, मंडी बोर्ड ने गाड़ी ऐसी भगाई, बिल्कुल सुपर चली। तो फिर हमने इनके पीछे सुपर आ गए। चाहिए जो सुचारू रूप से ट्राली लगा, सुचारू रूप से उसके लिए और हम अपन ने इतना सारा वार्तालाप किया है, पर उसको कंक्लूड करते हैं और अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि रोड पर खड़ी है, तो उसमें बहुत सारी कुछ एम्बुलेंस भी हो सकती है, वहाँ वृद्ध बच्चे बूढ़े सब है, तो हमें चाहते हैं रोड का जाम खुले। अब सुनो मेरी बात, जितने पॉइंट आपने बताए, हमने सारे पॉइंट को मंडी सेक्रेटरी को यही सारे नोट करेंगे। मक्का की नीलामी में आपको जितनी दिक्कतें आ रही हैं, हम 2 दिन में सारी कंप्लीट करेंगे। जी पहला पॉइंट। अब मुझे थोड़ा बोलने दो, हमने वो सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं। पूरा समतलीकरण वहाँ हम कराएंगे, ठेकेदार से बोलेंगे कि जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ उनकी पूर्ति करी जाए, ताकि किसी भी किसान की ट्राली वहाँ ना फंसे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि नीलामी का समय हम करेंगे निर्धारित कि सुबह 10 बजे नीलामी हम स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए करेंगे, हम 10 बजे स्टार्ट कराएंगे तो हम शाम तक मैक्सिमम ट्राली नीलामी करा देंगे, ताकि हम माल टाइम से उसकी तोल करके किसान को फ्री करें। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था के टैंकर आज भी खड़े थे, और हम कल से और करेंगे सुनिश्चित कि वहाँ कोई कमी ना आए। अगला पॉइंट ये है कि जो वृद्ध किसान है उनके लिए टेंट हम लगवाएंगे, ताकि किसान को बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था रहे। चौथा पॉइंट। और जो आखिरी का पॉइंट जो आपने बताया कि आपने कहा कि वहाँ सर कुछ दुकानें ऐसी लग गई हैं कि जो चाय और नाश्ते में विसंगति कुछ हो रही है आपको और उनके व्यापार में,
तो हम कल ही इस बात की पूरी जांच कराएंगे। तो कल आप अपने लोगों को भेजो, मालूम करो कि वास्तव में ये 20 रुपये 25 में चाय बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। यदि बेच रहे हैं तो कुछ अपने वैकल्पिक व्यवस्था जमा। एक अपने भाई, किसान भुगतान क्यों करे? कैंटीन उस चाय का 25 रुपये नहीं देगा। एक दूसरा टोकन है ना। क्लियर? और टोकन भी सर। अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट जो अब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जितनी डालियां सर वहां लगी हैं रोड पे, अपन उनको अंदर लेते हैं।